देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज का जो सबसे बड़ी खबर, हफ्ते भर की जो खबर होती है, उसको हम देश को जवाब दो में आज रखते हैं। आज के दिन कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस का मुद्दा और कांग्रेस के ऊपर आज सवाल और उसी पर आज बातचीत का सिलसिला भी जुड़ेगा। सवाल यह था कि 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और मोदी सरकार बनी। पिछले 7 सालों में अगर हम बात करें तो कई बड़े कांग्रेसी नेता छोड़कर जा चुके हैं और हाल में जो एडीआर के सर्वे के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शरीक हुए। एक तो ये बात है क्योंकि आना जाना, अगर इसमें 222 उम्मीदवार छोड़कर गए तो लगभग 115 उम्मीदवार के करीब और 61 सांसद कांग्रेस में शरीक भी हुए हैं। तो ये आना जाना उतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये सवाल है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो इस वक्त बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है और ये जो लगातार जो है मसला जो है सुलझ नहीं रहा है। एक जगह सुलझने की खबर आती है तो लगता है कि राजस्थान फिर बिगड़ गया, राजस्थान से लगता है सब कुछ ठीक है तो लगता है छत्तीसगढ़ हाथ से जा रहा है और पंजाब में जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो आज इसी घमासान पर, इसी बातचीत पर हम एक सिलसिला जोड़ने की कोशिश करेंगे कि सबसे पुरानी पार्टी और कद्दावर पार्टी, विपक्ष की पार्टी, अब आखिर उसमें हो क्या रहा है। समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, हर कोई ऐसे हालात में एक बयान दे रहा है और कांग्रेस के ऊपर ही बयान दे रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सवाल उठा रही हैं। तो सवाल इसमें यह है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में कोई महागठबंधन बनाया जाता है तो उसमें क्या कांग्रेस की अगुवाई होगी या नहीं होगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी पे आज बातचीत का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार मुखातिब होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव जेटली जी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन आज हरिद्वार में मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र राजपूत आज कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुरेंद्र राजपूत जी जो आज बातचीत के सिलसिले में शरीक हो रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से बहुत दिनों के बाद हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच मानव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यह है कि आज एक सवाल आया। सुरेंद्र जी आपके पास ऑडियो आ रही है हमारी? मैं बहस शुरू करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी मुझे कट कट के आवाज आ रही है, आवाज आ तो रही है आपकी जी। अच्छा, मैं सवाल रखने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कट कट के आवाज आती है या एक साथ ही आ जाती है। सवाल मैं रखता हूं, अगर पहुंच गई तो पहुंच गई और नहीं तो देखेंगे फिर कैसे कुछ इंतजाम करेंगे, दूसरी तरफ से कोशिश करेंगे। एक आज बात आई नटवर सिंह जी के पास से और नटवर जी ने एक बात कही, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उन्होंने एक बात कही कि मोदी को चुनौती देने वाला कांग्रेस में कोई नहीं है। यह बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ राहुल कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बात उन्होंने आज कही। मैं आज का डिबेट के जो आगाज है वो यहीं से करता हूं और शुरुआत करता हूं सुरेंद्र राजपूत आपसे। जी सुरेंद्र राजपूत। जी देखिए, नटवर सिंह जी हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो पार्टी काफी पहले छोड़ चुके थे। हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो हमारे विदेश मंत्री भी रहे हैं और विदेश सचिव भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ दिया था। तो वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, और वो गांधी परिवार के पहले भी क्रिटिक रहे हैं और उन्होंने अपनी किताब में भी तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें लिखी हैं। तो इस बात को लेकर के कि मोदी को जवाब देने के लिए कोई नहीं है, मोदी जी को जवाब देने के लिए गांधी हैं। गांधी थे, गांधी हैं और गांधी रहेंगे। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कहते हैं प्रतीक भाई, अगर आपको ध्यान हो, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का वो भाषण निकालिए जब श्री मोदी जी ने उन्हें कहा था कि कांग्रेस तो 125 साल की बुढ़िया हो गई है, तब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जवाब दिया था कि क्या मैं आपको बुढ़िया दिखती हूं?
जब श्री राहुल गांधी जी सामने खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि आप ही एक डिबेट करा लीजिए, कि नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी के एक डिबेट करा लीजिए। खुली चुनौती है। जिस सब्जेक्ट पर समय नटवर जी तो कह रहे हैं कहीं टिकी नहीं पाएंगे, वो तो कह रहे हैं कहीं टिकी नहीं पाएंगे। हाँ, अलबत्ता आरजेडी ने एक बात जरूर कही है, सुरेंद्र राजपूत जी, आरजेडी ने एक बात जरूर कही है, और शिवानंद तिवारी जी ने आज बात कही है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं कन्हैया जी, और कन्हैया जी को शामिल कर लिया आपने, तो वो कह रहे हैं कि बेहतर हो कि अब उनको अध्यक्ष भी बना देना चाहिए। मैं पहले शिवानंद तिवारी आपको लाना चाहता हूं कि आपने ये बात आखिर क्यों कही। इसलिए तो नहीं कही कि पुराना स्कोर था चुनाव में, आप अपना टिकट देना चाहते थे और वहां पे कन्हैया भी लड़ रहे थे, तो ये कहीं बेगूसराय में, तो ये बात तो नहीं थी। क्यों कहा आपने, जानना चाहते हैं शिवानंद जी? मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल यह है कि हाँ जी, सवाल यह है कि कांग्रेस को आप ये क्यों कह रहे हैं कि कन्हैया जी को अध्यक्ष बना देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी किसे अध्यक्ष बनाएगी किसे नहीं बनाएगी, ये आरजेडी क्यों सलाह देगी? तो शिवानंद जी को क्या हो गया? शिवानंद जी क्यों दे रहे हैं? शिवानंद जी सलाह क्यों दे रहे हैं? फिर तो यही तो पूछा मैंने आपसे कि शिवानंद जी ने ऐसी सलाह क्यों दी? आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने जो बातें कही है, जिस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया होगा उसमें उन्होंने कहा होगा कि अब नए नए लोग युवा आ रहे हैं, तो इसको आप जिस एंगल से दिखा रहे हैं उनका कहने का कतई ये मतलब नहीं था। हमारे पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा ये मैं आपको सुना देता हूं, मैं बता देता हूं, उनका परिप्रेक्ष्य बता देता हूं कि देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। ये आरजेडी से दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। तो ये बताइए अब इसमें तो कौन सा परिप्रेक्ष्य है? ये तो सीधे लग रहा है जैसे आपने बाइनोकुलर इसका जी नहीं, इसका जवाब तो आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ही देंगे, वो सीनियर लीडर हैं। अब उनके बातों पर हम कोई यहाँ सफाई और प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अगर उन्होंने ये बात कही है तो बेहतर होगा कि आप उन्हें बुलाते या उनसे आप फोन से बात कर लीजिए। नहीं तो हमने तो आज बहस इस पे बुलाई कि कांग्रेस के साथ आप उनके साथ झंडा लेके चलेंगे उनकी अगुवाई में, मैंने तो ये सवाल रखा है। देखिए कांग्रेस पार्टी के बारे में ठीक है, कभी आप याद कीजिए, कभी बीजेपी को भी सदन में 2 की संख्या थी, आज बीजेपी 300 के पार है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये ठीक है कि आज कांग्रेस पार्टी